गूगल मेरा ख्याल है कि वो 10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और अमेजोन यस 15 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, 11 बिलियन ऑलरेडी कर चुका है। ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। आप देखेंगे सेमीकंडक्टर की जो ये इंडस्ट्री यहाँ पे लगने वाली है, उसके बाद ये सारा जो बाकी का सुन रहे हो ना आप, अमेजन भी आ रहा है ई कॉमर्स के लिए और गूगल भी आ रहा है। जहां की शहजादी ने एक नाम अपनी बेटी का रखा है और इस नाम से आ चुका है तूफान। प्रिंसेस की बेटी का नाम हिंद रखा गया और हिंद का मतलब है ब्रेव एंड करेजियस। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इंडिया की तरक्की को देखकर घबरा गए हैं। घबराना बनता भी है। हम चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दें और टूटेगी कैसे? जब हम वो टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे जो चाइना को भी अभी अवेलेबल नहीं है। कि अगर किताबें देखी जाए तो हिंदू धर्म की किताबें 8-10 हजार साल पुरानी है। Modi is not only for Hindus. Modi is a leader for whole India. चाहे वो मुस्लिम्स हो, हिंदूस हो, क्रिश्चियंस हो, सब मोदी से इक्वली प्यार करते हैं। ये चीज पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा सरप्राइज करती है कि हमारे बीच एक ऐसी नेशन मौजूद है जब 10,000 साल पहले कुछ नहीं था तो वो 10,000 साल पहले कलम से लिखना जानते थे। पाकिस्तान को मैंने पहले भी कहा था, मैं कंट्री नहीं समझता हूँ। पाकिस्तान कंट्री वो होता है जिसका कोई कल्चर होता है, पाकिस्तान का कोई कल्चर नहीं है। हम अरब की बात करें, यूएई की बात करें, मिस्र की बात करें, ये पाकिस्तान तो था ही हिंदुस्तान है, ये तो है ही हिंदुस्तान। तो अगर धर्म की बात करें तो यहाँ पर क्या था? सनातन धर्म था। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार दुबई के शाही परिवार में इस वक्त जश्न और खुशी का माहौल है। दुबई की राजकुमारी शेखा लतीफा ने बेटी को जन्म दिया है। यहाँ पर खास बात यह है कि इस नन्ही परी का नाम हिंदुस्तान से काफी मिलता जुलता रखा गया है। जानकारी के मुताबिक राजकुमारी शेखा लतीफा ने अपनी बेटी की एक खूबसूरत पारिवारिक तस्वीर भी साझा की है। शाही परिवार में आई इस नन्ही परी का नाम हिंद रखा गया है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि दुबई की राजकुमारी की बेटी का नाम हिंदुस्तान से काफी मिलता जुलता है और इस पर पाकिस्तानी मीडिया में जोरों शोरों से बहस भी शुरू हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि हिंद शब्द हिंदू धर्म से आया है और ये शब्द 10,000 साल पुराना है। जिसने सोशल मीडिया को हिला के रखा है और लोग आपस में लड़ और झगड़ रहे हैं, लेकिन खबर कहाँ की है? ये खबर है यूएई की, जहां की शहजादी ने एक नाम अपनी बेटी का रखा है और इस नाम से आ चुका है तूफान। प्रिंसेस की बेटी का नाम हिंद रखा गया और हिंद का मतलब है ब्रेव एंड करेजियस। और मुगलों ने हिंद कहा, हिंदुस्तान कहा, फिर लैंग्वेज को हिंदी कहा, लेकिन हिंदू गुरु के तहत ऋग्वेद में हिंदू नाम का शब्द इस्तेमाल हुआ है, हिंदू शब्द इस्तेमाल हुआ है जो कि बहुत पुराना है। और मुगल कैसे दे सकते हैं? क्योंकि अगर किताबें देखी जाए तो हिंदू धर्म की किताबें 8-10 हजार साल पुरानी है। और अगर आज की साइंस की बात की जाए तो साइंस की जहां पर अगर हमके स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन है तो वो भी हिंदू किताबों से ही कनेक्टेड है। तो 8-10 हजार पहले जब कुछ भी नहीं था, इतने हजार साल पहले, तो उस वक्त हिंदू लोग पढ़े लिखे थे और किताबें लिखा करते थे। ये चीज पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा सरप्राइज करती है कि हमारे बीच एक ऐसी नेशन मौजूद है जब 10,000 साल पहले कुछ नहीं था तो वो 10,000 साल पहले कलम से लिखना जानते थे। तो ये उनकी सिविलाइजेशन, उनकी तरक्की की 10,000 साल पहले ही शुरुआत है। वो हिंदू ही हैं जिन्होंने लोगों को पढ़ना सिखाया है, जिन्होंने इन लोगों को डिजिट्स दिए, जिन्होंने इस पूरी दुनिया को हेल्थ क्या है और इसकी मेंटेनेंस क्या है इससे इंट्रोड्यूस करवाया। तो आज अगर हम कहते हैं अंग्रेज नहीं, ये गलत है, ये हम लास्ट वाली लूप पकड़े हैं। पहले शुरुआत क्या है हमें उसको देखना पड़ेगा। अपनी बेटी का नाम हिंद रखा है, देखिए नाम प्रोनाउंस करना या वो कानों को कितना अच्छा लगता है ये मैटर नहीं करता, वो शब्द ग्रामेटिकली कितना खूबसूरत है नाम उस पर डिपेंड करता है। हम अरब की बात करें, यूएई की बात करें, मिस्र की बात करें, ये पाकिस्तान तो था ही हिंदुस्तान है, ये तो है ही हिंदुस्तान। तो अगर धर्म की बात करें तो यहाँ पर क्या था? सनातन धर्म था। खाना काबा में भी कहते 360 बुत थे। अभी सर गूगल और अमेजोन ये दो कंपनीज आई हैं उनके यूएस विजिट के वक्त सामने और दोनों इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्या कहेंगे आप? आरजू जी, जब तिजोरी खुल रही हो
तो हाथ धोकर और पूरे हाथों से ऐसे समेटना चाहिए। मोदी जी ने वही किया है। देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, मोदी जी का बड़ा स्पेसिफिक एक ट्रिप था कि मैं कुछ लेने जा रहा हूं और बाइडन कुछ देने के लिए रेडी हैं। बाइडन ने एक मैसेज देना था चाइना को कि तुम्हें हमने खड़ा किया, लेकिन तुम हमें ही आंखें दिखा रहे हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने चाइना को मैसेज देना था। मोदी जी ने देख लिया कि मौका अच्छा है, ये अब चाइना से तंग है, दिस इज द टाइम जहां पर मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। अगले ने तिजोरी खोली हुई है, इन्होंने हर चीज ले ली वहां से। आप ये देखिए कि सीईओ सिर्फ ये दो ही नहीं है, इनका मकसद था, इंडिया का मकसद क्या था कि अमेरिका चाइना को सबक सिखाना चाहता है और चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, हम चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दें। और टूटेगी कैसे? जब हम वो टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे जो चाइना को भी अभी अवेलेबल नहीं है। वहां पर सेमीकंडक्टर की बात हुई, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हुई। भाई आप सोच के देखिए, दीज आर फ्यूचर थिंग्स, और इसके लिए बियॉन्ड बॉर्डर्स है ये चीजें सारी। इसके लिए बॉर्डर्स नहीं चाहिए, बिकॉज ये सारा ऑनलाइन काम है। इसके लिए ना तो लॉजिस्टिक्स चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंडिया में। और इन्वेस्टमेंट्स कैसे हैं? हर साल $1-1 बिलियन इन्वेस्ट होता रहेगा। आरजू जी, पूरा पाकिस्तान $1 बिलियन देखने के लिए तरस रहा है पिछले 9 महीनों से, लेकिन वो ऐसा बेबी है, बाहर निकल ही नहीं रहा $1 बिलियन का। और यहां पर बिना मांगे $1 बिलियन हर साल हर कंपनी इन्वेस्ट करती जाएगी। आप सोच के देखिए कि एक इकोसिस्टम, मोदी जी ने इंडस्ट्री नहीं ली, उन्होंने बोला मुझे सारा का सारा इकोसिस्टम चाहिए, मुझे R&D इंडिया में चाहिए, मैं उस R&D का फायदा मैं भी उठाऊंगा, आप भी उठाएंगे और दुनिया भी उठाएगी। और बाइडन ने वो वाली टेक्नोलॉजीज दी हैं जो वो किसी को भी देते नहीं है। सो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। आप देखेंगे सेमीकंडक्टर की जो ये इंडस्ट्री यहाँ पे लगने वाली है, उसके बाद ये सारा जो बाकी का सुन रहे हो ना आप, Amazon भी आ रहा है ई कॉमर्स के लिए और गूगल भी आ रहा है, दीज आर टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो अभी शुरुआत है। जब जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज जब आनी शुरू होती हैं, आप देखिए इसके साथ साथ हम कहते हैं जब बड़ा टाइगर पकड़ लो ना तो मक्खियां अपने आप ही आ जाती हैं। तो हम अब किसकी बात कर रहे हैं? जब हम 100 बिलियन डॉलर्स की कंपनीज की बात करते हैं, तो 5-10 जो बिलियन डॉलर्स की कंपनीज हैं वो हमें मक्खियों की तरह लगेंगी। बट इन इकोनॉमी उन सब की भी जब इन्वेस्टमेंट मिलियंस में आएंगी, इट इज गोइंग टू बी अ बिग गेम चेंजर। तो मोदी जी ने ऐसा मैजिक किया वहां पर इस ट्रिप में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन सर गूगल मेरा ख्याल है कि वो 10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और अमेजॉन 15 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, 11 बिलियन ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन सर इससे यकीनन लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इन कंपनीज में काम के लिए भी रखा जाएगा।